IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियाँ डिजिटल, बिजली चोरी रोकने और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। खसारे वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी का मुतालबा भी सामने आ गया। IMF को बिजली और गैस की गर्दिशी कर्जों में कमी की यकीन दहानी। IMF हुकूमती इक़दाम से मुतमईन, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जल्द मिलने की उम्मीद। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं। सदाबहार शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आसिफ जरदारी का चीनी हम मनसब को ख़त। अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। चीनी सदर के तहनीती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा ताउन में नुमायां पेशरफ्त की। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का। यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सीट पर पीपी उम्मीदवार को 204 वोट मिले। सिंध से भी दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। सैफुल्ला दहारिजो, असलम आबड़ू जीत गए। बलोचिस्तान में पीपी, नून लीग और JUI को 1-1 सीट मिली। पीपी के अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तान डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। अपने इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका हक नहीं बनता। 0 जमा 0 0 होता है। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमात ने सीट जीती हो। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना था कि यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाज़त देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। इनकी गलतफहमी है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। फॉर्म 47 से भी आगे धांधली का नया तरीका अपनाया जा रहा है। रिकाउंटिंग में मुझे RO की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। असद कैसर का दावा, धमकी दी। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश मत करें। यही हुआ तो फिर मजम्मत नहीं मज़ाहमत करेंगे। बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। पनामा रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज बोले, मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। 2018 में एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है। पायदार मैकेनिज्म के साथ दोबारा लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा, आम आदमी को
इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। किया जा रहा है कि वो छोटे छोटे कर्जे दें। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं सख्ती से पाबंद, मैं कह रहा हूं कि हिदायत की जाएगी कि वो ये तमाम ज़रई लोन्स और ज़रई इंडस्ट्रियल लोन्स जो हैं वो दही इलाकों में दें। ये फैसला किया गया है कि ट्यूबवेल जहां जहां लगे हुए हैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि उनको सोलर ट्यूबवेल्स फराहम किए जाएं। हुकूमत का बड़ा फैसला, 5 लाख बच्चों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज कराने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक कहते हैं बैरून मुमालिक से मास्टर ट्रेनर्स को बुलवाकर तरबियत दिलवाई जाएगी। बैंकों को छोटे कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी का पाबंद किया जाएगा। खाद पर सब्सिडी के बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। किसानों को सोलर ट्यूबवेल्स मिलेंगे। ज़्यादा पैदावार वाले बीज किसानों की पहुंच में लाएंगे। कमर जमान कायरा गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। पीपल्स पार्टी ने नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। नदीम अफजल चंद भी शॉर्टलिस्ट नामों में शामिल। मोहम्मद अली शाह बाचा, नजमुद्दीन खान आफरीदी, अमजद आफरीदी भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी की दौड़ में। हतमी ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के। गवर्नर ना बनने वाले रहनुमा को सेनेट का टिकट मिलेगा। हुकूमत सिंध का महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने का फैसला। आइंदा हफ्ते से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सिंध के वजीर बराए एक्साइज और टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का डीजी एक्साइज दफ्तर का दौरा। महकमा जाती मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। कहा कौम की रगों में नशा उतारने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से बहरीनी कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हुकूमती सतह पर ताउन से मुतालिक बातचीत। ISPR के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरिया कमांडर का पाक फ़ज़ाई के साइबर कमांडर का दौरा। पाक फ़ज़ाई के एहलकारों की पेशावराना महारतों को सराहा। खबरें सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, वो हुआ नहीं और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद का अपने मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों पर वीडियो बयान। कहा जो कुछ आप सुन रहे हैं ये सब ना हुआ है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। अफवाह फैलाई गई कि मुझे मारा पीटा गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 61 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। 65,000 की हद बहाल हो गई। मार्केट में कारोबार का 65,064 पर इख्तिताम। पाकिस्तान रेलवे ने मालबरदार ट्रेन चलाने में संग-ए-मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान रेलवे की सबसे लंबी भारी मालबरदार ट्रेन की आजमाइशी रवानगी कामयाब। मालबरदार ट्रेन पिपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई। मालबरदार ट्रेन का वजन 4,132 टन है। और रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रमज़ान से पहले अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे, तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। रमज़ान में महंगाई का तूफान। फल सब्जियां कुव्वते खरीद से बाहर होने पर रोज़ेदार परेशान। इफ्तार दस्तरखान पर फल सजाना ख्वाब बन गया। सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 150 से बढ़ गया। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ सस्ता न बचा। मुर्गी, मटन, बीफ की कीमत सुनकर आवाम कानों को हाथ लगाने लगे।
from us so far. And he goes. That's gone a long way. पाकिस्तान सुपर लीग का पहला फाइनलिस्ट कौन? फैसले के लिए मुल्तान सुल्तान्स आज पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। जो जीता फाइनल में जगह पक्की कर लेगा। कल पहले एलिमिनेटर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम घर जाएगी, जीतने वाला क्वालिफाई की नाकाम टीम का सामना करेगा। फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।